दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते हुए ही दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में रेवड़ी पॉलिटिक्स प्रमुख भूमिका में है। किसकी रेवड़ी मीठी है, किसी की रेवड़ी खट्टी। रेवड़ी पॉलिटिक्स आखिर है क्या? क्या है आखिर ये रेवड़ी पॉलिटिक्स? हम आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार राय हुआ और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज। गरीबों की थाली में पुलाव आ गया है। लगता है कि शहर में चुनाव आ गया है। जी हाँ, चुनावी माहौल के समय में यह बैंक राजनीतिक दलों पे खूब चर्चा में रहता है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में रेवड़ी बांटने की होड़ सी मच गई है। जी हाँ, जहां एक तरफ केजरीवाल की रेवड़ी दिल्ली वाले पचा भी नहीं पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तो गजबे हो गया। रेवड़ी का विरोध करने वाली भाजपा भी दिल्ली में रेवड़ी लेकर खड़ी हो गई। अब भला इसमें कांग्रेस कैसे पीछे रहे? वह भी अपनी रेवड़ी पॉलिटिक्स तैयार करने में जुट गई है। तीनों प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी एक दूसरे को पटकनी देने में तैयारी में लगी है। वहीं केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपया देने का वादा तक कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्यारी दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को 2500 रुपये देने का घोषणा तक कर चुकी है। अब सूत्रों ने माने तो भाजपा इन दोनों से 2 कदम आगे निकलकर 3000 रुपए देने का घोषणा करने वाली है। जी हाँ, अब तो दिल्ली की जनता को तय करना है उन्हें किसकी रेवड़ी सबसे मीठी लग रही है और किसकी रेवड़ी सबसे कड़वी। अब सवाल, आखिर रेवड़ी पॉलिटिक्स है क्या? क्या चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों में वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम आपको रेवड़ी बांटेंगे। इन्हीं राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सरकार में आने के बाद फ्री में बिजली, पानी, अनाज जैसे सुविधाएं देने की घोषणा की जाती है। तो यहाँ कोई 15 लाख रुपए की डालने तक का वादा कर लेता है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद जनता को क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस रेवड़ी का सपना दिखाकर सरकार उन्हें ठगती है और इनकी मजाक उड़ाती है। जहां एक तरफ देश के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग रेवड़ी पॉलिटिक्स को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए रेवड़ी पॉलिटिक्स की अगुवाई खूब कर रही है। देश के खजानों को तो लूट ही रही है, साथ ही साथ जनता को मूर्ख भी बना रही है। खैर, यहाँ पे हम आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं। क्या रेवड़ी पॉलिटिक्स के कारण देश में कई अन्य राज्य आर्थिक संकट झेल रहे हैं? तो क्या नेताओं के फायदे के चक्कर में ठीक उसी प्रकार दिल्ली भी रेवड़ी के पॉलिटिक्स के कारण अपनी अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है, और सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली में सरकारी खजाने का विकास योजना में इस्तेमाल करने के बजाय रेवड़ी उपलब्ध कराने में प्रयोग किया जाना उचित है? क्या दिल्ली वासी रेवड़ी के लिए ही दिल्ली आते हैं और दिल्ली को अपना राजधानी बनाए हैं कि नेता आए उन्हें रेवड़ी दे और दिल्ली वाले उन्हें अपना नेता चुन ले, अपना मुख्यमंत्री बना ले, अपना विधायक चुन ले और वो 5 साल तक मौज करें? आखिर आपकी क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।